आज की क्लास में हम लेगेसी टेक्स्ट पे बात करने वाले हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर टाइप मेन्यू में आऊं तो यहाँ सबसे लास्ट ऑप्शन हमारे पास लेगेसी टेक्स्ट है और इस वक्त ये ऑप्शन हाइड है क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी लेगेसी टेक्स्ट मौजूद नहीं है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि लेगेसी टेक्स्ट होता क्या है। अगर हम इलस्ट्रेटर का कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं और उसमें हमने कोई डॉक्यूमेंट बना के रखा है और उसको सेव किया है और उसके बाद हम अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेते हैं और इलस्ट्रेटर का नया वर्जन ले लेते हैं, तो कई दफा वो टेक्स्ट जो हमने उस पुराने वर्जन में सेव किया होगा वो आउटडेटेड होता है, उसे अपडेट की जरूरत होती है और उस तरह से वो टेक्स्ट लेगेसी टेक्स्ट होता है। और जब हम उसे नए वर्जन में ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वो एरर देता है, या कोई दूसरा हमें किसी पुराने वर्जन में फाइल बनाकर भेजता है और हमारे पास नया वर्जन है और हम उसे ओपन करने की कोशिश करते हैं तो भी एरर हमारे सामने आता है। ऐसा टेक्स्ट जो ओल्ड वर्जन्स में सेव हो और नए वर्जन्स में ओपन नहीं हो रहा होता, एरर दे रहा होता है ओपन होने में, तो वो लेगेसी टेक्स्ट होता है। या कई दफा अगर आप कोरल ड्रा में काम कर रहे हैं और वहां पर आप फाइल सेव करते हैं इलस्ट्रेटर के वर्जन्स पे, कोरल आपको फैसिलिटी देता है कि आप कोरल में जो डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया है उसे AI फाइल में सेव कर सकें इलस्ट्रेटर के डिफॉल्ट फॉर्मेट के साथ। उस तरह से अगर हम कोई फाइल सेव करते हैं तो वो इलस्ट्रेटर के एटमॉस्फेयर में ओपन होती है, वो इलस्ट्रेटर फाइल होती है और वहां पे सेव करते हुए अगर हम उसे इलस्ट्रेटर के पुराने वर्जन्स में सेव कर लेते हैं तो उस तरह से भी जब फाइल हम ओपन करते हैं तो हमारे पास एरर्स आती है। तो मेरे पास इलस्ट्रेटर का कोई पुराना वर्जन तो मौजूद नहीं है जिसमें मैं कोई फाइल सेव करके आपको यहाँ ओपन करके दिखाऊं, तो इसलिए मैं कोरल ड्रॉ में अपनी फाइल बनाऊंगी तो उसे इलस्ट्रेटर में ओपन करके ये ऑप्शन आपको बताऊंगी। तो मैं कोरल पे आ जाती हूँ। अगर आप लोग कोरल ड्रॉ को नहीं जानते और सीखना चाहते हैं तो कोरल ड्रॉ पे मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है, आप उसे देखकर सीख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख लेती हूँ। मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लूंगी और टेक्स्ट टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेती हूँ। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड लेगेसी टेक्स्ट, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। मैं यहाँ से इसको बोल्ड कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको सेव करूंगी। सेव करने के लिए मैं फाइल मेन्यू में आऊंगी और यहाँ पर सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे इस फाइल का नाम दूंगी। नाम मैं लेगेसी ही दे देती हूँ ताकि हमें समझने में आसानी रहे। और उसके बाद मैं यहाँ से फाइल फॉर्मेट सिलेक्ट करूंगी। तो आप देखें यहाँ डिफरेंट फॉर्मेट मुझे दिए हुए हैं, इसमें AI एडोबी इलस्ट्रेटर भी मौजूद है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो अब ये AI फॉर्मेट में मेरे पास सेव होगी। तो मैं यहाँ से सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी। उसके बाद इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा तो मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद मैं कोरल ड्रॉ को क्लोज कर देती हूँ। क्लोज करने के बाद मैं यहाँ से अपने सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करूंगी और आप देखें लेगेसी नाम से ये फाइल मेरे पास सेव हो चुकी है। अब ये कोरल ड्रॉ की फाइल नहीं, इलस्ट्रेटर की फाइल है। अब मैं अगर इस पे क्लिक करूं तो ये इलस्ट्रेटर के डिफॉल्ट एटमॉस्फेयर के साथ ओपन होगी। मैं इस पे डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेती हूँ। अब आप देखिए जब मैंने उस फाइल को ओपन करने की कोशिश की तो ये डायलॉग बॉक्स मेरे पास आ गया। इसमें वही ऑप्शन मौजूद है जो हमारे पास टाइप मेन्यू में है। अगर हम यहाँ से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहें और मैं यहाँ से अपडेट पे क्लिक कर दूं तो ये यहीं पे अपडेट करके इस फाइल को यहाँ पे ऐड कर देगा, उस टेक्स्ट को यहाँ पे ऐड कर देगा और मुझे दोबारा से टाइप मेन्यू में जाके वर्किंग की जरूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ मुझे वार्निंग भी शो हो रही है, दिस फाइल कंटेन टेक्स्ट दैट वाज क्रिएटेड इन प्रीवियस वर्जन ऑफ इलस्ट्रेटर, that legacy text must be updated before you can edit it। कि इस टेक्स्ट को अगर आपने एडिट करना है, इस पे फर्दर वर्किंग करनी है तो आपको इसे अपडेट करना होगा। उसके बाद इन तीनों ऑप्शन के बारे में इंस्ट्रक्शन है कि अगर आप अपडेट पे क्लिक करते हैं तो ये अपडेट हो जाएगा, अगर आप ओके पे क्लिक करते हैं तो ये अपडेट हुए बगैर ओपन हो जाएगा और आपको लेटर इसको अपडेट करना पड़ेगा, और अगर आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल ओपन ही नहीं होगी। तो मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद यहाँ भी मुझे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं कि लेगेसी आर्टबोर्ड के या आर्टबोर्ड के साथ ओपन हो, क्रॉप्स एरिया और आर्टवर्क बाउंडिंग बॉक्स, और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। जब ओके करूंगी तो मेरे पास एक नया डॉक्यूमेंट ऐड हुआ है
ये वो पहला डॉक्यूमेंट है जिस पे मैं वर्क कर रही थी और लेगेसी नाम से ये नया डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी ओपन किया है। अब ये लेगेसी टेक्स्ट है मेरे पास और मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेती हूँ। अगर मैं इसे यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं टाइप मेन्यू में आऊं तो आप देखिए लेगेसी टेक्स्ट का ऑप्शन मेरे पास शो हो चुका है और इस वक्त यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहे हैं, अपडेट ऑल लेगेसी टेक्स्ट, अपडेट सिलेक्टेड लेगेसी टेक्स्ट। अगर आपके डॉक्यूमेंट में काफी टेक्स्ट मौजूद है और अपडेट ऑल लेगेसी टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो तमाम टेक्स्ट अपडेट हो जाएगा, और अगर आप सिलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जस्ट वही टेक्स्ट अपडेट होगा जो आपने सिलेक्ट किया। उसके बाद ये नीचे जो ऑप्शन मौजूद है ये अभी भी हाइड है। क्यों हाइड है वो भी मैं आपको बताती हूँ और मैंने कॉपी की ली वो भी बताती हूँ। पहले मैं यहाँ पे अपडेट सिलेक्टेड लेगेसी टेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगी। क्लिक करने के बाद अब ये वाला मेरा टेक्स्ट अपडेट हो चुका है। अब मैं अगर यहाँ से टेक्स्ट टूल लूं और टेक्स्ट टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे अपने माउस का कर्सर लेके आऊं, अब देखिए यहाँ पे कर्सर आ गया। मैं इसमें फर्दर कुछ भी लिखना चाहूँ, अब देखिए मैं लिख पा रही हूँ। अगर मैं इसमें से कुछ डिलीट करना चाहूँ, अब देखिए मैं डिलीट भी कर पा रही हूँ। अब ये प्रॉपर इलस्ट्रेटर के एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्ट हो चुका है। अब मैं इस पे कोई भी वर्किंग कर सकती हूँ बिल्कुल वैसे जैसे कि अगर मैंने इसे इसी वर्जन में टाइप किया हो। और उसके बाद मैं टाइप टूल लेकर जब यहाँ पे क्लिक करूंगी तो आप देखिए ये डायलॉग बॉक्स मेरे पास आ रहा है। ये डायलॉग बॉक्स उस डायलॉग बॉक्स से मुख्तलिफ है जो इस फाइल को ओपन करते वक्त मेरे पास आया था। तो यहाँ मेरे पास 3 ऑप्शन है, अपडेट, कॉपी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट और कैंसिल। और यहाँ मुझे इसकी इंस्ट्रक्शन भी बता रहे हैं, चूज कॉपी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट टू अपडेट द टेक्स्ट एंड प्रिजर्व द ओरिजिनल लेआउट एज ए सेपरेट रेफरेंस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ऊपर का ऑप्शन मुझे ये बता रहा है कि अगर मैं कॉपी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगी तो वो नया टेक्स्ट भी ऐड करेगा और रेफरेंस के तौर पे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को भी वहां पे सेव रखेगा। आप कॉपी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो एज ए रेफरेंस मौजूद रहे, सेपरेट रेफरेंस से मौजूद इसकी एक कॉपी है जो कि ब्लर से फॉर्म में आपके पास आएगी। और नीचे वाले ऑप्शन में हमें कहा जा रहा है चूज अपडेट टू अपडेट टेक्स्ट विदाउट क्रिएटिंग अ सेपरेट रेफरेंस ऑब्जेक्ट। और अगर आप सेपरेट रेफरेंस क्रिएट नहीं करना चाहते तो आप अपडेट पे क्लिक करें। अगर अपडेट पे क्लिक करेंगे तो जैसे ये अपडेट हो गया सेम उसी अंदाज में अपडेट होगा और उसके नीचे कुछ भी मौजूद नहीं होगा। लेकिन अगर आप कॉपी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे एक कॉपी मौजूद होती है। तो मैं कॉपी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दूंगी। अब भी ये टेक्स्ट अपडेट हो गया। अब आप देखें मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लेकर अगर आपको इसे उठाकर दिखाऊं तो आप देखें यहाँ पे इसकी एक कॉपी मौजूद है। और उसके बाद अगर मैं इसको उठाकर यहाँ से नीचे लेके आऊं या ऊपर लेके आऊं तो यहाँ पे कॉपी मौजूद नहीं है। अगर आप जस्ट अपडेट करते हैं तो इसकी कॉपी नहीं आती। अगर आप कॉपी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी आएगी। और मैं अब इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद टाइप मेन्यू में आऊं और यहाँ लेगेसी टेक्स्ट ऑप्शन पे आऊं तो अब आप देखें ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे शो हो चुके हैं। और ये उसी सूरत में शो होते हैं जब हमारे पास कॉपी मौजूद होती है, जब हम इस लेगेसी टेक्स्ट को अपडेट करते वक्त इसकी कॉपी लेते हैं। तो यहाँ पे हाइड कॉपी का ऑप्शन है, इससे जस्ट ये कॉपी हाइड होती है। उसके बाद डिलीट कॉपी का ऑप्शन है तो इससे जस्ट ये कॉपी डिलीट होती है। और उसके बाद सिलेक्ट कॉपी का ऑप्शन है। तो पहले मैं यहाँ से आपको दिखाऊं, अब देखें ऐसे ये कॉपी सिलेक्ट नहीं हो रही। और अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके टाइप मेन्यू में आती हूँ और लेगेसी टेक्स्ट पे आके सिलेक्ट कॉपी पे क्लिक करूँ तो अब आप देखें ये कॉपी सिलेक्ट होगी। अब अगर मैं इसे मूव करना चाहूँ या इसके साइज को छोटा करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। मैं यहाँ से कंट्रोल Z कर देती हूँ और कंट्रोल Z करने के बाद मैं दोबारा इसे सिलेक्ट करूंगी, टाइप मेन्यू में आऊंगी और टाइप मेन्यू में आकर लेगेसी टेक्स्ट पे आऊं तो अब हाइड कॉपी का ऑप्शन है। तो अब ये कॉपी यहाँ से हाइड होगी। ये कॉपी यहाँ पे मौजूद है लेकिन नजर नहीं आ रही। और मैं दोबारा टाइप मेन्यू में आकर लेगेसी टेक्स्ट पे आऊं और शो कॉपी पे क्लिक करूं तो ये कॉपी शो हो जाएगी। जहाँ पे हाइड का ऑप्शन है, जब आप हाइड करते हैं तो वहां शो का ऑप्शन शो होने लगता है। और मैं दोबारा टाइप मेन्यू में आकर लेगेसी टेक्स्ट पे आऊं और आकर यहाँ से अगर डिलीट कॉपी पे क्लिक करूंगी तो ये कॉपी डिलीट हो जाती है। मैं डिलीट कॉपी पे क्लिक करूं तो आप देखें ये कॉपी डिलीट हो गई। मैं कंट्रोल Z करूंगी। काफी दफा कंट्रोल Z करने के बाद अब मैं अपने टेक्स्ट को उस फॉर्म में ले आई हूं जहां पे ये लेगेसी टेक्स्ट है। आप देखें यहाँ पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है। मैं इसे कैंसिल कर देती हूँ और कैंसिल करने के बाद मैं इसकी मजीद कॉपीज यहाँ पे ले लेती हूँ। आप देखें
यहाँ पे मैंने इसकी मल्टीपल कॉपीज ले ली हैं और ये तमाम लाइंस लेगेसी टेक्स्ट हैं। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद टाइप मेन्यू में आकर लेगेसी टेक्स्ट पे आऊंगी और अपडेट ऑल लेगेसी टेक्स्ट पे क्लिक करूं तो तमाम टेक्स्ट जो यहाँ पे मौजूद है वो अपडेट हो जाएगा। जस्ट सिलेक्टेड अपडेट नहीं होगा। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखिए मेरा तमाम टेक्स्ट अपडेट हो चुका है। आप देखें मैं किसी पे भी अपने माउस का कर्सर लाकर उसकी फॉर्मेटिंग कर सकती हूँ और इस तरह से आप लेगेसी टेक्स्ट के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर पेन टूल की मदद से एक छोटी सी पाथ क्रिएट करूंगी और उसके बाद टाइप टूल पे क्लिक करूंगी और टाइप टूल पे क्लिक करके टाइप ऑन अ पाथ टूल पे आकर यहाँ पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं दोबारा टाइप मेन्यू में आकर और अगर मैं यहाँ से टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शन पे आऊं तो यहाँ पे अपडेट लेगेसी टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शन मौजूद है। अगर आपने इलस्ट्रेटर के किसी पुराने वर्जन्स में किसी पाथ पे टेक्स्ट क्रिएट किया है और उसको सेव किया है और जब उसको किसी लेटेस्ट वर्जन्स में ओपन करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास वार्निंग आती है बिल्कुल वैसे ही जैसे लेगेसी टेक्स्ट ऑप्शन को यूज करते हुए आई थी और उसको यूज करते हुए या अपडेट लेगेसी टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शन को यूज करते हुए आप किसी पाथ पे मौजूद लेगेसी टेक्स्ट को भी अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।